बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं आज आपको बड़े पाए पकाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको इसका पेस्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस चीज़ का आपने इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मैंने ये लहसुन तकरीबन 1.5 पाव मैंने लिया है। ये तकरीबन 5 किलो पाए के लिए ठीक हो गया। इसको आपने पानी में बॉयल कर लेना है। बॉयल करके इसकी ये जो होती हैं ये नरम हो जाती हैं। ये देखें, ठीक, आपने इस तरह हाथ की मदद से इसको ये निकाल लेनी है सारी। ये देखें, इस तरीके से दबा के इसको सारा निकाल के ये बड़ा पतीला ले लेना आपने। इसमें ये इसका जो पेस्ट तैयार करना है वो मैं आपको पहले इसका पेस्ट का तरीका बताता हूँ। आपने इसमें 2 कप पानी ये ऑयल डाल लेना है, 2 कप। ये 2 कप ऑयल डाल गए। अब इसमें आपने ये जो पेस्ट बनाया हुआ है, ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, ये इसमें आपने मिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने मसाला बनाना है इसका, हल्की आंच पे आराम आराम से इसको, ठीक है। ये शुरू से आखिर तक मेरी ये वीडियो देखनी है कि भी ये किस तरीके से मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। अक्सर लोग इसमें गलती कर लेते हैं कि भी ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, प्याज नहीं डलता, ना टमाटर ना प्याज। इतना टमाटर और प्याज डाल के लोग मीठा मीठा सालन बना लेते हैं। इसमें सिर्फ लहसुन डलता है, ठीक है। ये लहसुन मैंने इसका पेस्ट बना के इसको मैंने बना दिया है। ये पकना शुरू हो गया। अब ये इसमें आपने तकरीबन 100 ग्राम अदरक जो है ना, वो आपने इसमें बारीक कुटा हुआ डाल देना। खाने वाला 1.5 चम्मच आपने इसमें हल्दी का डालना है। डेढ़ चम्मच आपने इसमें नमक डाल देंगे, 1.5 चम्मच। और मिर्च जो है आपने तकरीबन इसमें 2 चम्मच नमक मिर्च के डाल देने। जो लोग तेज़ खाते हैं वो तेज़ मिर्च डालें, हम तो हल्की खाते हैं इसलिए मैं हल्की मिर्च डालता हूँ। मैंने वैसे भी पूरी मिर्च डाली है, ये ना हल्की है ना तेज़ है मिर्च। इसको अच्छे तरीके से भून लें। ये देखें, ये मैंने मसाला जो है इसका ये भूनना शुरू हो गया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से भुना है। ये देखें, ये इसने घी छोड़ दिया मसाले ने अपना। इसको अब आपने इधर साइड पे उतार। एंड ये पाए जो हैं ये इस तरीके से आपने इसके अंदर पहले जोड़ लेने। ये देखें, इसकी जो बड़ी नलियाँ हैं, वो जो हड्डियाँ वो नीचे रखनी है आपने। वो पाए हैं, ये बॉन्ग का गोश्त है। ये फिर आपने इसके ऊपर है ना इस तरीके से ये लगा देना बॉन्ग का गोश्त। ये देखें, जो मसाला मैंने तैयार किया था ये इसके ऊपर इस तरीके से ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल दें। चम्मच नहीं हिलाना, सिर्फ मसाला डालना है आपने, ठीक हो गया। मसाला डालने के बाद फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। ये देखें, मसाला आपका पहले से तैयार था, ये आपने पानी डाल दिया इसमें। तकरीबन ये 5 किलो पाए थे, इसमें आपने तकरीबन 6 से 7 किलो पानी डालना है। ये देखें, इसका चम्मच नहीं हिलाना बिल्कुल भी आपने। अब इसको आप बॉयला आने के बाद तकरीबन हल्की आंच कर देनी है इसकी, और कम से कम 6 से 7 घंटे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें, पतीले में बनाने से एक तो इसमें लज्जत ज़्यादा होती है, और हल्की हल्की जैसे जैसे आग पे ये बनता है इसकी हड्डियों से रस निकलता है और लेस बनती है। जो लोग कुकर में बनाते हैं, कुकर में बनाने का ये तो होता है कि जल्दी बन जाते हैं, फिर उसका वो जायका ही नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता खाने का। जितना ये अक्सर रात को रखें इसको, रात को हल्की हल्की आंच पे ये बनता रहे। सुबह का नाश्ता वैसे भी पायों के साथ करना होता है, तो उस वक्त तक ये पाए तैयार हो जाते हैं।
इंशाअल्लाह सुबह हम ये पाए तैयार हो जाएंगे, फिर आपको बकाया रेसिपी में बताऊंगा आपको। ये देखें तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं हमारे पाए पकते पकते। अब आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जो सारा मिक्स गरम मसाला होता है, वो आपने इसमें मिक्स कर देना है। ये देखें अब ये देखें ये बिल्कुल ये पाए तैयार है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हर चीज़ इसमें जो बोंग डाली थी, जो पाए डाले थे, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें ये बोंग की बोटी है। ये देखें ये भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। और उसके बाद ये पाए ये देखें पाए भी गल गए और इसका शोरबा भी बहुत मज़ेदार लजीज बन चुका है। ठीक, अब इसको नान या किसी चीज़ से, जिससे भी आप शौक रखते हैं, उससे खाएं इसको। हाँ ये देखें इसमें इस दौरान में 6 से 7 घंटे के दौरान इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ठीक है, अब ये आपने चम्मच से इसको हिलाया। इसका शोरबा अगर गाढ़ा करना चाहते हैं तो गाढ़ा कर लें, पतला रखना चाहते हैं तो पतला। ये देखें ये बिल्कुल पाए का असल शोरबा ये है। ये हमारे पाए तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।